मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 जिसका कि नाम है त्रिकोणमिति का परिचय यूपी बोर्ड 2026। तो सबसे पहले इसका समझेंगे बेसिक, फिर उसके बाद हम करेंगे 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक वाले प्रश्न। कहने का मतलब चैप्टर ख़त्म होगा 1, 2, 3, 4, 5 दिन में, लेकिन आज हम देखेंगे सिर्फ इसका बेसिक। और ट्रिग्नोमेट्री में कुल 2 चैप्टर हैं। ये चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय और अगला चैप्टर है ऊंचाई और दूरी का चैप्टर नंबर 9। और कोई भी आप यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, हर बार के एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 अंक तक के सवाल सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। 10 अंक से कम नहीं होगा और कभी कभी 15 अंक तक सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों को सुनने में ये चैप्टर बड़ा कठिन लगता है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो चैप्टर बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो आज की जो वीडियो बेसिक वाली है, इसमें हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताएंगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। अगर ये 5 पॉइंट आप तैयार कर लेते हैं तो इस फिर चैप्टर नंबर 8 का कोई भी सवाल हो आपसे बाहर नहीं होगा, आप आसानी से हल कर देंगे। इसलिए बिना देरी लगाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस कोचिंग को डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंचेगा। नोटिफिकेशन ना पहुंचे फिर भी आप डेली शाम 7 बजे विजिट करें यस कोचिंग चैनल पर। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक। तो बेसिक का पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है आपका, और ये क्या होता है बच्चों, आप जानते हो वृत्त का केंद्र होता है जिसको हम ओ बोल सकते हैं। और केंद्र से ये यहाँ परिधि, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये दूरी क्या कही जाती है? त्रिज्या। मान लो परिधि पर कोई बिंदु क्या है? ए। ये यहाँ केंद्र से ये भी क्या है? परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये मान लो बिंदु है बी। तो आपकी ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। ठीक है। अब आपका ये जो है ये लंबाई, इस लंबाई को इस लंबाई को क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कोण है, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। मान लीजिए इस कोण का मान क्या है? थीटा। तो पहला सूत्र जो आपका बनता है वो क्या बनता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र को आप रट लेंगे। कोण को क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो, चाहे बोलो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और चाहे बोलो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो इस सूत्र से जब भी आपको 1, 2, 3 में से कोई भी 2 मान दिए होंगे तो तीसरा मान आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये सूत्र आप रख लीजिए कि थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। जहाँ थीटा का मान किस में होता है? रेडियन में। थीटा का मान किस में होता है? इस सूत्र में ध्यान रखिएगा, थीटा का मान इस सूत्र में अंश में नहीं होता है। थीटा का मान किस में होता है? रेडियन में होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश। या इधर से पढ़िए कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन। तो मान लो अगर आपका कोण अंश में दिया है, तो जैसे मान लो ये कोण 45 अंश होता, थीटा क्या होता? 45 अंश। अब अगर आपको इसमें रेडियन में बदलना पड़े इस कोण को, तो
आप क्या करोगे, चूँकि एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, तो 45 को आप पाई बटे 180 से क्या कर दोगे, गुणा करोगे। 45 का 180 में भाग करोगे 4 हो जाएगा, तो ऊपर पाई बचा और नीचे क्या बचा, 4। तो थीटा बराबर पाई बटे 4 क्या हो गया, रेडियन होगा। तो जैसे मान लो ये सवाल लगाना होता आपको, तो थीटा की जगह पे जो कोण 45 अंश है, तो आप यहाँ पे 45 अंश नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 45 अंश की जगह पे यहाँ पे पाई बटे 4 लिखेंगे, राइट। बेसिक का दूसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लंब आधार कर्ण कैसे पहचानें। तो जैसे मान लो कोण यहाँ पे है, कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। तो जब कोण ये होगा तो हमेशा कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या कही जाती है, लंब कही जाती है। तो BC क्या हो जाएगा, लंब। और 90 अंश, ये कोण कितना होता है, 90 अंश। जब भी एक सीधी रेखा ऐसे क्षैतिज हो, उस पर दूसरी बिल्कुल ऐसे खड़ी रेखा हो, तो कोण बनता है 90 अंश। और 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। तो 90 अंश के सामने भुजा कौन है, AC। तो इसलिए यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, AC। तो आपने क्या समझा, जिस कोण की बात करते हैं, जैसे हम कोण थीटा की बात कर रहे हैं, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण। तो जो तीसरी बची वो अपने आप क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इस तरह हम लंब आधार कर्ण को पहचानते हैं। अब यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक होता है। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कौशिक चूँकि साइन का अपोजिट है, तो ये कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी तरह कास का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला गया और आधार कहाँ, नीचे। इसी तरह टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और आपका लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखना है इसी में कि साइन और कौशिक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो दो अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा हमेशा 1 होता है। जैसे साइन थीटा और कौशिक थीटा का गुणा किया जाए तो हमेशा क्या होगा, 1। इसी तरह कास और सेक, जैसे कॉस थीटा गुणित सेक थीटा का गुणा किया जाए हमेशा क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह टैन और काट का गुणा, तो टैन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, 1। इस चीज़ को आपको याद कर लेना। और ये गुणा 1 कब होता है, साइन और कौशिक का, यहाँ भी थीटा का मतलब जो कोण सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हो साइन 45 और गुणित कौशिक 45। तो आप देख रहे हो ये कोण जो है एक ही है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं, आप आंख बंद करके लिख दो कि साइन 45 गुणित कौशिक 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये इस बात का कहने का मतलब था। और ये साइन कास जो हमने बताया, इसको याद करने का कुछ लोग ये भी ऐसे याद कराते हैं कि लाल बटे कक्का। ठीक है। तो पहले जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा ए का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण हो गया, टैन थीटा एल का मतलब लंब, तो लंब बटे आधार हो गया। तो ऐसे याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है। बेसिक का तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा है इसका मतलब साइन गुणित थीटा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो साइन 45 लिखा है, तो इसको ये मत समझ लेना कि साइन गुणित 45। इसी तरह कॉस थीटा का मतलब भी कॉस गुणित थीटा नहीं होता है। आप चाहे लिखें साइन स्क्वायर थीटा और चाहे लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे लिखो साइन की घात 3 थीटा और चाहे लिखो साइन थीटा की घात 3, दोनों बातों का मतलब एक ही है।
बेसिक का चौथा पॉइंट जो है उसमें आपको ये 3 सूत्र याद रखना है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों जगह थीटा लिखा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर का जो जोड़ होता है प्लस होता है वो हमेशा 1 होता है। कब? जब कोण सेम हो, एंगल सेम हो। जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा 1। साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 बराबर क्या होगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1। ये इस बात का मतलब है। अब देखिए, जैसे मान लो इसको आप उस तरफ कर दो तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसी का दूसरा रूप बन जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस उधर गया कास स्क्वायर वाला तो हो गया माइनस का कास स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ सवालों में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रखते हैं। इसी का देखिए तीसरा रूप क्या बन जाता है, अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं इसको तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा कास स्क्वायर बचेगा। इधर जब बचा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और हम साइन स्क्वायर को उधर ले गए तो माइनस का क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन सूत्र आपका ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कास स्क्वायर रखेंगे और कास स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे। अगला सूत्र उसी तरह देखिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे 1 रोक लो बराबर इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर को ले गए उधर तो प्लस टैन स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया माइनस का टैन स्क्वायर। इसका मतलब है ज़रूरत पड़ने पर हम सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 हमने यहाँ रखा और सेक स्क्वायर को पकड़ के इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस सेक स्क्वायर। नहीं ऐसे रहने दीजिए इसको, टैन स्क्वायर को यहीं रोक लीजिए, टैन स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 उधर ले जाइए तो माइनस का 1। इसका मतलब टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये काट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इसको हमने यहीं पे रोक लिया बराबर इधर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 ये उधर गया तो हो गया माइनस। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम काट स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। या इसी से और का क्या बन जाएगा, हम प्लस 1 को उधर ले जाएं। ठीक है, नहीं ये तो कर चुके हैं, हम क्या करेंगे 1 को यहीं रोक लेंगे बराबर इधर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर को हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1। तो मेन 1 2 3 सूत्र थे, इन्हीं से आपका बन गया। देखिए बेसिक का लास्ट पॉइंट है ये आपकी टेबल, जिसका यूज चैप्टर नंबर 8 में भी होगा और चैप्टर नंबर 9 में भी होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 ही होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1। अगर सिर्फ आपको इतना ही याद है तो जब भी एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर मिले 15 मिनट पहले पेपर से कॉपी मिल जाती है, कॉपी का पहला पन्ना खोलिए, रफ वाले कॉलम पे आप ये टेबल बना के आराम से रख लीजिए और जब पेपर मिले तो जिसका मान देखना हो यहीं से आप देख लीजिए, तो आपको उस वक्त सोचने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कास का मान लिखना है तो उल्टा पकड़ के शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये √3/2 है यहाँ पे लिख दो,
फिर किसका नंबर आ गया 1/√2 का, फिर किसका नंबर आ गया 1/2 का, फिर किसका नंबर आ गया 0 का। तो इसका मतलब cos 0 1, cos 30 अंश √3/2, cos 45 अंश 1/√2, cos 60 अंश 1/2 और cos 90 का मान होता है 1। अब क्या लिखा tan। तो देखिए जो tan होता है, ये tan का मतलब होता है साइन बटे कॉस, यानी साइन ऊपर लिखो और कॉस नीचे लिखो, भाग कर दो तो क्या बन जाता है tan। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए साइन का मान है और ये कॉस का मान है, बीच वाली नीची लाइन को क्या समझ लो बटे समझ लो। तो क्या बन गया साइन बटे कॉस, ऊपर 0 नीचे 1, 0/1, 0/1। ऊपर क्या है 0, तो जब ऊपर 0 होता है तो सब कुछ क्या होता है 0 ही होता है। तो 0/1 का मतलब 0। अब ये ऊपर क्या है 1/2 और नीचे क्या है √3/2 बटे √3/2। तो ये ऊपर 1/2 है, ये √3/2 जब पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 कहाँ जाएगा नीचे। तो 2 2 कट गया, तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा √3। तो इसलिए tan 30 अंश का मान हो गया 1/√3। ये देखिए ये और ये सेम टू सेम है, तो जब ये ऊपर ये नीचे ये बराबर ऊपर नीचे तो कट जाएगा, क्या बचेगा और 1 बचेगा। यहाँ देखिए ऊपर क्या है √3/2, √3/2 और इसके नीचे बटे में जब 1/2 लिखोगे तो 1/2 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 इसकी तरह। तो 2 2 कट गया, तो ऊपर √3 नीचे 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब √3 बचा। तो tan 60 अंश का मान हो गया √3 और ये क्या है 0, सॉरी यहाँ पे अब ऊपर 1 नीचे 0 तो 1/0। अभी हमने बताया ऊपर जब 0 हो तो मतलब 0, लेकिन किसी संख्या के जब नीचे 0 है तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, अनंत, यानी इतना माल हो कि जिसकी कोई शुमार ही न हो। अब अगला क्या है कॉट। तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। 1/√3 का उल्टा करोगे तो √3/1। अब नीचे वाला ये 1 लिखो चाहे न लिखो, 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 का उल्टा, जैसे √3 है तो इसको आप √3/1 बोल सकते हो, इसको उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3। और इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। अब क्या है सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2/1 हो जाएगा। अब √2/1 बोलो चाहे √2 बोलो, नीचे का 1 बोलने की जरूरत नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब क्या बचा कौशिक। तो कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, इसका साइन का उल्टा कौशिक। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये टेबल आपकी बनके तैयार हो गई। अब चाहे इसमें आप पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन याद कर लेना, चाहे सिर्फ पहले याद कर लेना कायदे से, और बनाने का नियम जो हमने बताया वो समझ लेना। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप आराम से बना देना। अगर इतने फार्मूले आपको पता हैं तो कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आपका कोई सवाल नहीं फंसेगा। तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें और लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने से आपका हाइप का बटन आएगा, नीचे नंबर होते हैं, तो हाइप का बटन दबा के आप नंबरिंग को अवश्य क्लिक करें।